दोस्तों, आज की ऐसी कहानी है जिसको सुनने के बाद आप भी बिल्कुल हैरान हो जाएंगे। आपके पैरों तले ज़मीन खसक जाएगी, क्योंकि आज की कहानी है एक महिला की जिसके साथ रेप होता है और रेप करने वाला कोई और नहीं, उसी के गांव का प्रधान होता है और उसके 3 बेटे होते हैं और 2 अन्य साथी। और रेप होता है 4 महीना 10 दिन। जब पति पत्नी पहुंचते हैं इलाहाबाद हाई कोर्ट में और अपील करते हैं कि उनके जो दोषी हैं उनको सख्त से सख्त सज़ा मिलनी चाहिए, तो इलाहाबाद हाई कोर्ट थाने में फटकार लगाती है और कहती है इस महिला को न्याय मिलना चाहिए। और इसी 20 फरवरी 2000 मार्च को उस पति की गवाही होनी थी, जिसमें वह बयां करता कि उसकी पत्नी के साथ गांव का प्रधान और उसके 3 बेटे और 2 अन्य लोगों ने 4 महीना 10 दिन तक रेप किया है और उसके बाद कोर्ट के आदेश पर उन लोगों को सज़ा मिलती। मगर कहते हैं होनी को कुछ और ही मंजूर था कि 17 फरवरी 2025 को उसी आदमी को जला दिया जाता है। अब जब पत्नी से पुलिस वाले पूछते हैं कि तुम्हारे पति का कत्ल किसने किया है, तो वह कहती है गांव का जो प्रधान है जिसने मेरे साथ 2 साल पहले रेप किया है, उसी ने मेरे आदमी को जलाया है, क्योंकि वह सुबह आया था मेरे घर, 20 लाख रुपए की डिमांड रखा था और कह रहा था केस वापस कर लो, और मेरे पति ने मना कर दिया था। अब पुलिस इसके बाद एक ऐसा खुलासा करती है जिसके बाद वह पत्नी जेल चली जाती है। और इतना ही नहीं, प्रधान से ज़्यादा गुनाह तो उस महिला ने किया था जिसके साथ रेप हुआ था। आखिर उस महिला ने ऐसा क्या किया कि उसको खुद ही जेल जाना पड़ा। जब इस कहानी को आप सुनेंगे ना, तो आप भी बिल्कुल हैरान हो जाएंगे, आपके जिस्म के रोंवे खड़े हो जाएंगे, क्योंकि उस महिला ने ऐसा कुछ किया जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। आइए इस कहानी को विस्तार से समझते हैं। और हमारी आप लोगों से अपील है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो, सब्सक्राइब बेल आइकन जरूर दबाएं और ज़्यादा से ज़्यादा इस कहानी को शेयर करिए, क्योंकि जो होने वाली वारदात हैं वह कम हो सकें। यह सच्ची घटना चालू होती है उत्तर प्रदेश का ज़िला है मैनपुरी, और उसी के पास एक थाना है जिसका नाम है बिछुआ। और तभी 17 फरवरी 2025 को एक पुलिस कंट्रोल रूम में फ़ोन जाता है और फ़ोन करने वाला व्यक्ति कहता है कि उसके खेत के पास में एक ट्यूबवेल है, वहाँ पर एक शख्स की लाश जली हुई अवस्था में पड़ी है। अब फ़ौरन पुलिस वहाँ की पहुँचती है, बताए हुए पते पर देखती है कि एक लाश है और उसका सिर्फ मामूली सा पैर बचा है। लाश तकरीबन 90 से 95% जल चुकी है। अब पुलिस फ़ौरन सबसे पहले पता लगाने की कोशिश ये करती है कि यह लाश किसकी है, यह व्यक्ति कहाँ का रहने वाला है। और धीरे धीरे देखते देखते गांव में पूरी यह खबर फैल जाती है कि एक लाश जो कि एक खेत में जली हुई अवस्था में मिली है। तभी एक महिला भागते हुए उसी लाश के पास पहुंचती है और उसी लाश को देखकर वह दहाड़े मारकर रोने लगती है और कहती है यह मेरे पति हैं, जिनका नाम है साजिद अली, जो कि रात में मुझसे कहकर गए थे कि मैं खेत में जा रहा हूं, और मैं सो गई, और जब मैंने सुबह देखा तो वह घर पर नहीं थे और मुझे पता चला कि एक खेत में लाश मिली है, वह मेरे पति की ही है। अब जो पत्नी का नाम था उसका नाम था आमना बेगम। अब वह वहीं पर बेहोश हो जाती है। पुलिस वाले उसको पानी का छिट्टा मारते हैं, पूछते हैं कि आखिर तुम्हारे पति का कत्ल किसने किया, क्यों किया। तभी पत्नी बताती है आज से 2 साल पहले की एक कहानी, जिसमें पुलिस भी हैरान थी और परेशान थी। आमना बेगम कहती है आज से लगभग 2 साल पहले, वह साल था 2022 का और महीना था मार्च का और दिन था होली से एक दिन बाद, यानी 19 मार्च 2022 को वह अपने मायके में थी, यानी अपनी माँ और पिता के घर में थी, जो कि उसका गांव था वह था भोगांव थाना के पास ही एक गांव है परतापुर गांव है, वहाँ की वह रहने वाली थी। और जो कि उसकी माँ की तबीयत खराब थी, वह अपने ससुराल से गई थी अपने मायके परतापुर में। और तभी होली के एक दिन बाद ही एक
शख्स जो कि गांव का प्रधान था वह उसके घर आता है और कहता है कि जो तुम्हारी माँ है उनको खाना बनाने के लिए मेरे वहाँ भेज दो। तो मैं कहती हूँ कि मेरी माँ की तबीयत खराब है, वह कहीं नहीं जा सकती। तभी गांव का प्रधान और उसके 3 बेटे आते हैं, कहते हैं मेरे वहाँ कुछ मेहमान आए हैं और मुझे बिरयानी खाना है, अगर तुम्हारी माँ नहीं जा सकती हैं तुम ही चल के बना दो, जो पैसे होंगे वह मैं दे दूँगी। पहले तो वह महिला मना कर देती है, मगर प्रधान के लड़के रिक्वेस्ट करते हैं कि आंटी प्लीज़ चलिए, आज मेरे वहाँ कोई नहीं है, मेहमान आए हैं तो हम उनको क्या खिलाएंगे, अगर आप चलेंगी तो आपकी बहुत ही महान कृपा होगी। वह महिला यह सब सुनती है और फिर उस महिला को गाड़ी में बैठालते हैं, बगल वाला गांव था वहाँ पर लेके जाते हैं। वह बिरयानी बनाती है, सबको सर्व करती है। इसके बाद एक शख्स उस महिला से कहता है ये लो कोल्ड ड्रिंक तुम पी लो। अब जैसे वह महिला कोल्ड ड्रिंक पीती है वैसे वह नशे की हालत में हो जाती है और तभी वहाँ पर सभी लोग जो प्रधान के 3 बेटे और 2 अन्य साथी उस महिला को छेड़ने लगते हैं और परेशान करने लगते हैं, जिसके कारण वह महिला विरोध करती है, वहाँ से जैसे तैसे भागती है, अपने घर आती है और चुपचाप एक जगह बैठ जाती है। उसी महिला का भाई बाजार गया था, वह आता है और पूछता है बहन क्या हुआ है, कोई बात है, तुम इतना परेशान क्यों हो, तुम तो अभी कुछ घंटे पहले हंस रही थी, बोल रही थी, बतला रही थी और तुम प्रधान जी के वहाँ खाना बनाने गए और उसके बाद तुम इतना उदास कैसे हो गई। तभी वह महिला अपने भाई को देख कर रोने लगती है, कहती है मैं वहाँ बिरयानी बनाने गई थी और उन्होंने मुझे नशीला पदार्थ दिया, जिसके बाद उन लोगों ने मेरे साथ छेड़खानी की है और मैं कैसे भी वहाँ से जान बचाकर भागकर आई हूँ। अब फ़ौरन यह बात उसका भाई सुनता है, वह पहुँचता है प्रधान के पास और कहता है तुमने मेरी बहन के साथ ऐसा क्या किया है जो वह रो रही है। अब फ़ौरन ही प्रधान और उनके अन्य साथी उस भाई को मारने लगते हैं, कहते हैं तुम्हारी इतनी बड़ी हिम्मत हो गई है, मैं गांव का प्रधान हूं और तुम मुझसे सवाल जवाब करोगे। इसके बाद पीटने के बाद वह भी रोकर पहुंच जाता है अपने घर और बताता है अपनी माँ से कि माँ जहाँ तुम खाना बनाने जाती हो वहाँ बहन को भी उन्होंने छेड़ा है और जब मैं उसका विरोध करने गया मुझे भी मारा पीटा है। अब तभी 20 मार्च 2022 का साल था, तभी दूसरे दिन लगा था और वह बहन भाई पहुंचते हैं थाने में और उस प्रधान के खिलाफ कार्रवाई करने की FIR दर्ज कराते हैं। तो पुलिस वाले यह कहकर भेज देते हैं कि हम प्रधान से बात करेंगे और उनसे कह देंगे आगे से ऐसी बात ना करें। और वह महिला भाई लौट कर आ ही रहे थे, तभी 3 से 4 लोग यानी प्रधान उसके अन्य साथी उस महिला को कैद कर लेते हैं। कैद कर ले जाने के बाद उसको इसके साथ बारी बारी से रेप करते हैं, यानी 4 महीने 10 दिन तक। जब यह बात उसका भाई पता चलता है कि उसकी बहन को प्रधान ने कैद कर लिया है और यह बात जब उसके पति को पता चलती है तो वो हर संभव प्रयास कर रहे थे कि उनकी बहन मिल जाए। उन्होंने यहाँ तक कि लखनऊ आए, लखनऊ में एक वकील किया और जब थाने में सुनवाई नहीं हुई तो इलाहाबाद हाई कोर्ट का रुख किया। जब हाई कोर्ट का आदेश हुआ तभी जो वहाँ का प्रधान था जिसका नाम भोला यादव, उसकी जो संपत्ति थी कुर्क करने के आदेश दिए गए। तभी उसकी भनक जैसे उसको मिलती है उस महिला को ले जाकर वह खेत के किनारे छोड़ देता। अब महिला अपने घर आती है, यानी अपने मायके आती है, अपने भाई से बताती है मैं आज़ाद हो गई हूँ और मेरे साथ उस प्रधान ने 4 महीने 10 दिन रेप किया है। इसके बाद वह पति अपनी पत्नी को लेकर पहुंचता दोबारा थाने में, FIR दर्ज कराता है। अब पुलिस इधर FIR दर्ज करती, इधर प्रधान और उसके अन्य साथियों की तलाश में लगती है और तभी पता चलता है कि वह प्रधान फरार है। उसका एक साथी पकड़ा जाता है, 2 महीने तक जेल में रहता है, उसकी भी जमानत मिल जाती है। अब इधर यह केस हाई कोर्ट में चला जाता है और इधर गवाही होनी थी 20 फरवरी 2025 को, जिसमें वह पति अपनी पत्नी के जो दोषी हैं उनके नाम बताता और उनकी हुई वारदात वह कोर्ट में बताता। उसके बाद वह प्रधान और उसके 3 बेटे अन्य साथियों को सजा मिलती। उससे पहले ही 17 फरवरी 2025 को उस पति का कत्ल हो गया। अब जैसे ही आप कहानी पत्नी ने पुलिस वालों को बताई, पुलिस वालों ने फिर दोबारा एक केस दर्ज किया जिसमें कत्ल का इल्ज़ाम मतलब धाराएं गंभीर धाराओं में दर्ज किया। अब इधर प्रधान, उसके 3 बेटे और अन्य साथियों की धरपकड़ के लिए पुलिस ने 3 टीमें बनाई। अब इधर उनकी धरपकड़ चल
चल ही रही थी। तभी पुलिस वालों ने क्यों सोचा, एक बार उन्होंने सोचा क्यों ना जो मृतक है और जो उसकी पत्नी है इनका फ़ोन चेक कर लिया जाए। ऐसा तो नहीं कोई इनके फ़ोन पे नंबर आया हो जिससे उनकी सर्विलांस लोकेशन मिल जाए और जिनसे वह आरोपी जल्दी पकड़े जाएं। अब पुलिस वाले जो साजिद मृतक का उसका मोबाइल नंबर चेक करते हैं, मगर उसके में ऐसी कोई कॉल नहीं मिलती है जिससे पता लग सके कि आरोपी ने उसे बुलाया हो। तभी जो पत्नी थी जिसका नाम था अमाना बेगम, उसका मोबाइल चेक करते हैं। एक नंबर उसमें बड़ा संदिग्ध दिखता है जिसमें घटना से यानी 16 फरवरी को उस नंबर पे रात करीब 9 बजे बात हुई थी। वह नंबर किसी और का नहीं था, सुमित यादव जो कि उसी गांव का रहने वाला था जहां का महिला का ससुराल था। अब पुलिस फौरन उसको उठाती है, उसे पूछताछ करती है कि तुम्हारा अमाना बेगम से क्या संपर्क है और क्या बातचीत होती है। तो वह पहले कहता है कि वह मेरी प्रेमिका है और हम लोग की अच्छी प्रेम कहानी चलती है। अब पुलिस उससे कड़ाई से पूछताछ करती है कि जो अमाना बेगम का पति साजिद है, तुमने उसका कत्ल क्यों किया है। अब फ़ौरन ही वह टूटता है और एक ऐसा खुलासा करता है जिसको सुनने के बाद पुलिस वाले भी हैरान हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं और सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि जो प्रधान को वह कातिल समझ रहे थे वह कातिल वो नहीं था, कोई और था। वो तभी बताता है सुमित यादव कि मेरी आज से लगभग 9 महीना पहले जो बेगम थी अमाना बेगम, उनके वहाँ टीवी थी, वो टीवी ख़राब हो जाती है। वो मोहल्ले वालों से पूछती हैं कि अच्छा टीवी का मैकेनिक कौन है। तभी पता चलता है कि सुमित यादव जो कि इसी गांव का रहने वाला है, वो इलेक्ट्रॉनिक की दुकान चलाता है और टीवी सही करने का काम करता है। अमाना बेगम फिर सुमित यादव को फ़ोन करती, वह उनके वहाँ टीवी बनाने पहुँचता है। इसी दरमियान दोनों में बातचीत होती है, बातचीत इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है और दोनों के बीच देखते देखते प्यार हो जाता है। प्यार जब परवान चढ़ता है तो दोनों फिजिकल भी हुआ करते थे। इसी दरमियान जो कि साजिद था वह गाजियाबाद में रहकर मेहनत मजदूरी का काम करता था और जब वह अपने गांव आज से लगभग 1.5 महीना पहले लौट कर आता है, गांव वालों के माध्यम से पता चलता है कि जो सुमित यादव है तुम्हारी बेगम के साथ उसके नाजायज़ संबंध है। और जिसके बाद जो साजिद था वह अपनी पत्नी को समझाता है और यह सब करने को मना करता है और दोनों के बीच यहीं से खटास चालू हो जाती है। और फिर दोनों मिलकर एक प्लान ये करते हैं क्यों ना अपने पति को ही रास्ते से हटा दिया जाए और जो इसका आरोप लगेगा वह प्रधान पे डाल देंगे क्योंकि उसने मेरे साथ रेप किया था और इसका केस पहले ही चल रहा था। तभी 16 फरवरी 2025 का दिन था जो कि साजिद अपने खेत पर गया था। शाम के करीब 8 बजे वह आता है घर और अपनी पत्नी से कहता है कि मेरे लिए चाय बना दो। अब पत्नी जो कि अमाना बेगम थी वह चाय लेती कर आती है, उसमें कुछ नशीली चीज़ मिला देती है जिसको पीने के बाद उसको हल्का हल्का नशा पड़ता है और फिर 1 घंटे बाद खाना लगाती, खाने में भी वह नशीला पदार्थ डाल देती है। और तभी अमाना बेगम कहती है क्यों ना अपने खेत चले जाओ और वहाँ पर जो ट्यूबवेल है देखा जाके वह बंद है कि या चालू है, जो उसमें पानी चल रहा था। ऐसा तो नहीं, पानी भर गया खेत में और वह पानी चलता रहा, रात भर दूसरे खेत में चला जाएगा। तभी साजिद जो कि नशे की हालत में था वह पहुँचता है अपने खेत पर। इधर जो अमाना बेगम थी अपने प्रेमी को फ़ोन करती है और कहती है जो मेरा हस्बैंड है वह खेत की ओर गया है और आज ही अच्छा मौका है, इसको रास्ते से तुम हटा दो। अब इधर जैसे ही साजिद वहां पहुंचता है वह गिर जाता है। इधर पीछे से पहुंचता है सुमित यादव और फौरन ही एक लोहे की चीज से उसके ताबड़तोड़ गर्दन पे हमला करता है और फिर सिर पे करता है जिसकी उसकी मौत हो जाती है। जो आसपास खरपतवार पड़ा था वो लेकर आता है, उसके ऊपर डाल देता है और फिर डीजल या पेट्रोल डालकर उसके ऊपर आग लगा देता है। आग लगाने के बाद वह चला जाता है अपने घर और जब सुबह पता चलता है, गांव वाले पहुंचते खेत में, पता चलता है कि एक लाश जली है। अब पुलिस जैसे ही यह तथ्य सुनती वह हैरान और परेशान थी कि एक औरत ने ही अपने ही पति का कत्ल करवा दिया। इतना ही नहीं, जो पति अपनी पत्नी के इंसाफ के लिए वह 20 फरवरी को गवाही देने जा रहा था उससे पहले ही उसको मौत के घाट उतार दिया। अब पुलिस ने प्रेमी और उसकी पत्नी को हिरासत में लेकर जेल भेज दिया है और जो गांव का पूर्व प्रधान था भोला यादव और उसके 3 बेटे और 2 अन्य साथियों के लिए टीम दबिश डाल रही है, वो भी पुलिस के गिरफ्त में होंगे कि आखिर उन्होंने उस महिला के साथ रेप किया था, उसकी भी सज़ा उनको मिलेगी। आपका कहानी में कुछ भी सुझाव हो तो कमेंट के माध्यम से दे सकते हैं।